स्टार्ट। हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आपसे। ओके, हम क्या करेंगे कि जो भी फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज हम आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिससे आपको डर लगता है, उन सारे डेरिवेशन पे हम चैप्टर वाइज पूरे लेक्चर्स आपको डिलीवर करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई बोर्ड हो चाहे इंडिया का कोई भी बोर्ड हो जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, उन सारे बोर्ड के लिए हम लोग जो डेरिवेशन है, जो एनसीईआरटी के अंदर डेरिवेशन है, कुछ ऐसे डेरिवेशन जो एनसीईआरटी की किताबों में नहीं है पर बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सारे डेरिवेशन को नज़र रखते हुए हम लोग सभी डेरिवेशन को चैप्टर वाइज करेंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, राइट है सब। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है हम लोग उसको करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखना, ध्यान से देखिएगा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, हाँ देखिए बच्चे, आज हम किसके ऊपर बात करेंगे? डायपोल के ऊपर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट है। तो शॉर्ट रिव्यू देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, ये आपका पहला टॉपिक है। समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर हम आगे चलेंगे। देखना ध्यान से, ये आप इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम ऑफ टू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज और एक आपके पास है प्लस क्यू चार्ज। ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज और एक अपने पास प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने पास हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं किसी किताबों में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ऐसा। ये कहलाता है, ये पूरा सिस्टम आपको क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, राइट ऐसा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज का सिस्टम है जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जो कि छोटे से डिस्टेंस से ही सेपरेटेड होते हैं, राइट ऐसा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं। ओके, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, राइट ऐसा। यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर एक टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक टर्म्स डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये एक टर्म से इलेक्ट्रिक डायपोल में जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर से दिखाते हैं। किससे? पी वेक्टर से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आपके पास होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस में से जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे, राइट ऐसा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आपके पास है, ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, कैसा? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगा। ध्यान देना, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर से दिखाते हैं। जो छोटी छोटी बातें आपको बाबा नहीं, मतलब ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना, बिल्कुल छोटी छोटी बात, बिल्कुल आसान तरीके से देखना। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम जो बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? इस पूरे ये जो पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। बात समझ में आ रही? ऐसा बस। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम पी वेक्टर से दिखाते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर से दिखाते हैं, राइट ऐसा।
ठीक है, पी वेक्टर से दिखाते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आपके पास होता है वो ये Q/D। ये आपके छोटे छोटे बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बताओ चारों में से कौन सा फॉर्मूला सही है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए। तो बेटा Q/D। डी क्या सर जी, डी जो आपके पास है, डी बोले या फिर ए, हमने यहाँ पे इसको देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मिटा के इसको हम लोग कर लेते हैं डी, राइट। ऐसा इसको क्या कर लेते हैं बेटा, ये दूरी क्या हो जाएगा, डी। डी क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की दूरियां, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सेकंड पॉइंट, इसका डायरेक्शन सर जी, इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कैसा बेटा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसके डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन इसका क्या अपने पास बेटा, एक मिनट ध्यान से आइए, इसके डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछने का चांसेस इस वाले टर्म से वो आपके पास है कि सर ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, आपको देख के समझ में आ गया होगा, इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, तो ये कैसा क्वांटिटी आपके पास है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। कैसा बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई, चलने आगे देखिए ध्यान से, बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये सारे आपके बोर्ड के ऑब्जेक्टिव है कि सर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ किसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। सर ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक बार हम बता चुके हैं, इसको फिर से लिख दिया, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखिए, जो तीसरी बात इससे रिलेटेड है, सर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो बच्चे ध्यान से देखिए, आपको पता है मैं दूसरे कलर पेन से बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो भाई साहब चार्ज का क्या होता है बेटा, वो कूलम होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है बेटा, मीटर। आप खुद बोले इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, कूलम मीटर। क्या बना बेटा इसका ऐसा यूनिट, कूलम। इसका जो ऐसा यूनिट आपके पास होता है, इसका ऐसा यूनिट वो आपके पास क्या है, कूलम मीटर। क्या बेटा, कूलम मीटर। इस बात को याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बात आपको याद रखना है कि इसका ऐसा यूनिट आपके पास क्या है, इसके ऐसा यूनिट कूलम मीटर। ओके, ऐसा ये सब सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, राइट। ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से इसके मैग्नीट्यूड, इसका ऐसा यूनिट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट। ऐसा ये हम समझ के क्या समझे हमने, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था वो समझाया। इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो आपके पास टर्म्स डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो डिफाइन करते हैं वो आपको समझाया। ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, जिसका ऐसा यूनिट कूलम मीटर होता है, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, राइट। ऐसा अब आगे चलते हैं, अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से जो रिलेटेड हमारे पास डेरिवेशन उसको करेंगे। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है, सुनिएगा ध्यान से। जो पहला अपने पास है फर्स्ट मोस्ट, वो पहला डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन। ओके, ये आपके पहला डेरिवेशन है, आ जाओ। पहला डेरिवेशन, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट देयर एक्सियल पोजीशन, एट देयर एक्सियल पोजीशन। ये सभी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एट देयर एक्सियल पोजीशन। ओके, ये चीज आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट देयर एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको हम लोग उसके एक्सियल पोजीशन पे निकालना जा रहे हैं, राइट। ऐसा आइए ध्यान से देखिएगा, पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज और ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, राइट। ऐसा अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आइए, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो दूरियां अपने पास है d होता है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको हमने क्या बोल दिया, m से दिखा दिया, राइट। ऐसा, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपने पास है वो a के बराबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी अपने पास है वो भी किसके बराबर, a के बराबर, राइट।
इनके कारण हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। किस पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है मास्टर, वो देखो ध्यान से। एक्सियल पोजीशन देखिए, ये जो आपके पास है, ये जो लाइन अपने पास है, ये क्या कहलाता है, एक्सियल पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, एक्सियल पोजीशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक जनरल पॉइंट अपने पास लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास लेते हैं, इस पॉइंट को हमने ए से दिखाया है, और हमारा जो मेन काम है यहाँ पे कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना किसके थ्रू, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करेंगे। राइट, ऐसा ध्यान से देखिए, 1 बाय 1 करेंगे। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो ए आपके पास है वो आपके सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, आपके सेंटर से आर दूरी पर, कितने दूरी पर बेटा, आर, सेंटर से आर दूरी पर है। तो आप खुद बताएं कि यहां से लेकर के, सर जी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी, और जो इस वाले चार्ज से और इस पॉइंट तक की दूरी अपने पास क्या होगी, ये आपको खुद बताना है। राइट, अब देखना कि सर जी टोटल ये आपके पास कितना ए, ये कितना अपने पास ए, ये सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी कितना, सेंटर से लेकर के इस पॉइंट ए तक की दूरी कितना है, आर। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, आर माइनस ए। ये वाला जो दूरी की बात करेंगे इसका, ये कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक आर है, और ये कितना बेटा, ए। ध्यान दीजिएगा ऐसा, तो ये आपके पास आर प्लस ए, ये दूरियां अपने पास कितना हो जाएगी, आर प्लस ए। मतलब कि माइनस क्यू चार्ज से ए तक की जो दूरी अपने पास है कितना, आर प्लस ए है, प्लस क्यू चार्ज से ए तक की दूरी अपने पास कितना बेटा, वो आर माइनस ए है। राइट, ऐसा। अब हमें करना कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। आप पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं। आज एक बार आपको रिवाइज करा दूं दूसरे कलर पेन से, ध्यान से देखना, एक बार आपको रिवाइज करा दूं पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट, एक बार रिकैप करा दूं, सुनना ध्यान से। देखिए, ये आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, इसके कारण आर दूरी पर हम जाते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो सर जी अवे होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। राइट, ऐसा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होती है उसका फॉर्मूला के क्यू अपन कितना बेटा, आर स्क्वायर। ये आपने क्या लिखा मास्टर, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसलिए क्यू को बिना साइन कर रखेंगे, अगर निगेटिव होगा तब भी उसको पॉजिटिव बना के रखेंगे, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज रखेंगे। राइट, ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है के क्यू अपन आर स्क्वायर। ओके, आइए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर सर जी अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता है, अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले पॉइंट पे माना कि इस पॉइंट का नाम बी है, अगर बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, बी पॉइंट पे माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगा, टुवर्ड्स चार्ज। कैसा बेटा, टुवर्ड्स चार्ज। और ये दूरियां आप क्या ले रहे हो बेटा, आर। तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होगी मेरे प्यारे, वो आपके पास के क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर। अगेन हमने क्या किया, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिखा, और इसको भी हमने कैसा लिखा बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा। राइट, ये पहले का कॉन्सेप्ट है जो आपको हमने रिवाइज करा दिया, रिकैप करा दिया, ये रिकैप राइट, ऐसा रिव्यू कराया हूं। अब आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, वही चीज, यही से कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि सर जी माइनस क्यू के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आइए हम क्या करते हैं, प्लस वाले के कारण निकालते हैं, देन अपने पास माइनस वाले के कारण। तो ई प्लस, ये क्या, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट ए, पॉजिटिव चार्ज एट ए। इन द सेम वे ई नेगेटिव अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, एट ए, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट ए। ये अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट ए। राइट, ऐसा। अब आइए समझते हैं ई प्लस की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। ई प्लस की वैल्यू ध्यान से देखिएगा,
आइए E प्लस की वैल्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपने पास कितना बेटा वो r माइनस ए। तो आइए कितना अपने पास होगा, तो इसको देखिएगा के क्यू अपन कितना आर स्क्वायर, आर मतलब कितना है r माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा बात समझ में आ रही? ऐसा ये पॉजिटिव, ई पॉजिटिव के कारण। ई निगेटिव की बात करें कि ई निगेटिव के कारण कितना होगा, उसकी बात करें तो के क्यू अपन कितना, आइए नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पर है, इसके कारण मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरियां को देखेंगे तो कितना हो रहा है, माइनस क्यू से लेकर के यहाँ तक की जो दूरियां अपने पास है वो कितना अपने पास है बेटा, यहाँ से लेकर के r प्लस ए, तो यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ऐसा आपके पास होगा, राइट। ये प्लस के कारण और ये माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, राइट। ऐसा आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा ये जो हमने लिखा है इसको मिटा दिया जाता है, इसको मिटा देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा दिया, अब आगे चलते हैं। चलिए आइए इसको दिखाते हैं यहाँ पे, ओके ध्यान दीजिएगा। ओके आपने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज के कारण भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों का आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। अब डायरेक्शन पे बात करते हैं, आ जाओ ध्यान से देखना। पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या वो अवे होगा, तो ई पॉजिटिव के कारण। नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा क्या ये टुवर्ड्स चार्ज होंगे, तो ये अपने पास कैसा है माइनस, राइट। ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, माइनस चार्ज के कारण, ये किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण, राइट। ऐसा ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। अगर आप बच्चे ध्यान से देखेंगे तो कौन इनमें बड़ा है, आपको पता है कि नेट वैल्यू किसके तरफ होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ा होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। अब बताइए कौन बड़ा है, ई प्लस बड़ा है कि ई माइनस बड़ा है, राइट। ऐसा ध्यान दीजिएगा, आप पहले सोचिए कि ई प्लस बड़ा है। आपको पता है कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, बड़े नंबर से डिवाइड करने पर वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटे नंबर से डिवाइड करने पर वैल्यू बड़ी हो जाती है ना बेटा। आइए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से पहचान पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। आइए ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड कैसा बेटा, बड़ा है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसा बेटा, छोटा है, राइट। ऐसा तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा और इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो क्या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे हमें चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सॉरी एक मिनट इधर देखिए इसको, ओके ध्यान से देखिएगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव के कारण, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निगेटिव के कारण, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमने क्या किया, दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। अब देखना ध्यान से कि सर आपको पता है कि इसकी वैल्यू बड़ी है, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे, तो क्या हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला वो आपके पास कितना बेटा, के क्यू अपन कितना बच्चे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ओके छोटी वाली वैल्यू के क्यू अपन कितना आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसा राइट। आपने क्या किया, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटा दिया, क्योंकि भाई साहब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो किस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी उसी डायरेक्शन में होंगे। तो आप खुद देखिए ये बड़ी वैल्यू, क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड करने पे बड़ी वैल्यू आती है, बड़े नंबर से डिवाइड करने पे छोटी वैल्यू आती है। बात समझ में आ रही है। ऐसा तो आप देखिए ध्यान से, हमने इस तरह कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो है उसके हम लोग अब हमारा जो सेकंड इसके बाद करना है, बस अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप देखिएगा कि सर जी के क्यू का हमने क्या किया, दोनों साइड से बाहर कर दिया, तो यहाँ आपके पास कितना होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके माइनस 1 अपन कितना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसा ये आपके पास ऐसा होगा। एक बार हमने क्या किया, माइनस वाले को, दूसरी बार हमने प्लस वाले को, इस तरह से बस हमने के क्यू को कॉमन निकाला। अब आगे आप देखेंगे ध्यान से, अगर इसका स्टेप ओपन किया जाए, राइट, नीचे में कितना होगा बच्चे,
नीचे में ये दोनों के ये इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके ऐसा, राइट ऐसा। अब ये आर माइनस, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके आइए इसको मिटा करके हम फिर से आपको करके दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पूरा लिखते हैं फिर इसको करके स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। आर माइनस ए एक बार लिखाएगा का स्क्वायर, और यहाँ से आर प्लस ए का स्क्वायर। ओके अब ऊपर देखिएगा, ये के क्यू जैसा बाहर था वैसे बाहर रहेगा, नीचे वाले टर्म्स का आपने क्या किया इस तरह से, राइट ऐसा। अब देखिए अपने ध्यान से देखिए, आर माइनस ए, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस यहाँ से आर माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा, राइट। हमने क्या किया, इन दोनों को हमने नीचे लिख दिया, और यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे, ये टर्म्स बचेगा ऊपर चला जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स बचेगा ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करते हैं। ओके चलिए आप देखिएगा, इस टर्म को हम चाह रहे इसको कॉपी कर लिया जाए, इस टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे। आइए ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को कॉपी करके हम उधर ले जाते हैं, ये कॉपी हो गया, एंड द नेक्स्ट टर्म्स एंड ये पेस्ट हियर। ओके 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 select delete ओके फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या करना अपने को, जो हमारे पास टर्म्स आ रहे थे, इस साइड आपके पास आ रहा था ई ए, और यहाँ अपने पास था के क्यू, और इधर आपके पास आ रहे थे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपन आर प्लस माइनस आर प्लस ए का होल का स्क्वायर, और यहाँ से आर माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा टर्म्स आ रहे थे। इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो आपके पास आएगा वो के क्यू ऐसा। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ओके, माइनस तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA, ओके। नीचे में आप देखिएगा ध्यान से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके ऐसा। अब देखना कुछ टर्म्स हमारे जो कैंसिल हो जाएंगे, उसको कैंसिल कर लेते हैं। आइए, जैसे आर स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे माइनस में, प्लस में माइनस में, ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए। जब ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बच रहा है उससे देखिएगा ध्यान से। आइए यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू के क्यू, ओके ऐसा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपके पास बच रहे हैं 4RA, नीचे आपके पास कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 2 ऐसा। यहाँ से क्या अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं हम लोग कि जो ए आपके पास है वो ए आर के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, या फिर आर ए से बहुत बड़ा है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो टर्म्स होंगे वो आपके इग्नोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर आपके, जब आप छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये छोटा है, इसको और स्क्वायर कर दे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास कैसा आ रहा है, के क्यू 4RA अपन में देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास ये इग्नोर हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो आर पे पावर कितना 4, ओके ऐसा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक अभी हम पहुंचे थे। अब यहाँ से क्या होता है कि जो एग्जाम्स में रिजल्ट होते हैं वो पी के फॉर्म में होते हैं। वो क्या होते हैं, पी के फॉर्म में। जो हम डायपोल लिए थे बेटा, उसको एक बार छोटा सा यहाँ पे बनाते हैं। वो माइनस क्यू चार्ज था, वो प्लस क्यू चार्ज था, और डायपोल के बीच की जो दूरियां अपने पास थी वो कितना थी, वो 2a थी। कितना अपने पास,
2a, राइट ऐसा। तो यहाँ पे अगर एक टर्म्स डिफाइन किया जाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितना होगी, तो पॉजिटिव चार्ज इनटू 2a, कितना बेटा, पॉजिटिव चार्ज इनटू 2a, मतलब 2qa, कितना बेटा, 2qa, ये आपके पास होगी। एक मिनट इसे फिर से अच्छे से लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, आप यहाँ देखें, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो P की वैल्यू आपके पास होगी 2qa, ऐसा। अब इस P को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इस 4 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। एक 4 को ब्रेक करेंगे 2 × 2 में, एक 2 इसको देंगे और एक 2 उसको देंगे। तो आप आइए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2qa इंटू 2k, ओके, 2kr। आप एक चीज़ यहाँ आप देख लें, इसको कट कर लेते हैं यहीं पर, आप देखना ध्यान से, इसको कट करते हैं हम। आइए, ये r से ये r चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, r3, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2qa है और इस साइड 2k, क्या बच गया, a बच गया, a तो चला गया, सॉरी, ए तो हमने इसके ब्रैकेट में डाल दिया, ये हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा। अब आइए नीचे आते हैं, अब आइए नीचे आते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नीचे में क्या अपने पास है, r3 है, क्या बेटा, r3 है। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आ रहा है 2qa, 2q क्या अपने पास है, 2qa क्या अपने पास है, p है, ये क्या अपने पास है बेटा, p, और ये क्या बेटा, 2k। इसको अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना बेटा, इसको जब अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इसके जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, एक मिनट कलर चेंज करके आपको बताते हैं। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सर ये तो P है, ये क्या है बेटा, ये P है, तो यहाँ हो जाएगा 2kP अपन कितना बच्चे, r3। ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया, ठीक है। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप देखिए, एक आपके पास जो रिजल्ट आया, जो आपके पास फिगर था, उसे फिर बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये आपके पास क्या बेटा, -q चार्ज है, ये क्या आपके पास बेटा, +q चार्ज है, राइट ऐसा। देखना, ये -q चार्ज और ये अपने पास +q चार्ज है, और इनके बीच के इनके जो डायपोल मोमेंट था वो इधर की तरफ था P, ऐसा, ये P वेक्टर। और जिस पॉइंट पे आपने निकाला था वो पॉइंट आपके पास क्या थे, वो A पॉइंट थे। अगर आप ध्यान देंगे तो A पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया था, उसको देखिए, क्या वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ए इधर आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर के तरफ था, ई पॉजिटिव के कारण, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ था, हाँ भाई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास उधर की तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बड़ा है और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका छोटा है, राइट ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही अपने पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इसका मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेल पोजिशन इज इक्वल टू 2k P वेक्टर अपन कितना बच्चे, r3। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये आपके मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गए। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपके 5 मार्क्स में आएंगे। ये आपको हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप इसे कंटिन्यू रिपीट करेंगे, कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको इस एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये फर्स्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने किया, इसी तरीके से हम लोग सेकंड डेरिवेशन करेंगे और फिर थर्ड डेरिवेशन करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चे, आपने देखा कि पहला डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, वीडियो ऑन है, ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड हमने पहला डेरिवेशन आपको करके दिया है कि उसके एक्सेल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको क्या करना होगा, इसके फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। जब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उससे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएँ तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको डेरिवेशंस आ सकते हैं जो कि 3-4 नंबर्स में आ सकते हैं, ठीक है ऐसा। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। अब हम इसी से रिलेटेड जो सेकंड डेरिवेशन अपने पास उस पर बात करेंगे, जो कि क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस पे बेटा, इक्वेटोरियल, ओके। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना होता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। आ जाओ, सबसे पहले सेकंड डेरिवेशन का टॉपिक लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए ठीक है ऐसा, ओके। अच्छा
ओके ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड डेरिवेशन करने जा रहे हैं। आ जाओ ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन नंबर 2 इलेक्ट्रिक डायपोल से जो रिलेटेड, जो कि बहुत चांसेस इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले हमने इसी को कवर किया। ओके आ जाओ ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल electric field due to electric dipole at their equatorial position आइए समझते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। ओके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आ जाओ ध्यान से देखना, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं पेन। आ जाओ ध्यान से देखिए, ये आपके पास है माइनस क्यू चार्ज और ये आपके पास है प्लस क्यू चार्ज, राइट। एक ऐसी लाइन जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, ऐसा ये लाइन जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, कैसे बेटा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, राइट। ऐसा इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे किसी भी पोजीशन पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप यहाँ पे फाइंड आउट करें, चाहे आप यहाँ पे फाइंड आउट करें, किसी भी पॉइंट पे, मतलब इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। किसके कारण, इसी डायपोल सिस्टम के कारण, इसी डायपोल के कारण आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया कुछ भी अपने पास, हमने क्या रख दिया नाम इसका बी। ओके अब ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू चार्ज है या आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। कुछ बातें हमें मानना है कि सर जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी अपने पास हो कितना है ए, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपने पास ये भी कितना बेटा ए, राइट। ऐसा और जो आपने इस पॉइंट्स को लिया है, ये पॉइंट की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरियां अपने पास हो कितना बेटा आर, राइट। ऐसा आपको बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखना ध्यान से कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन सिस्टम के कारण, तो प्यारे माइनस क्यू के कारण आप पहले, अच्छा कुछ कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। आ जाओ, इसको आप इससे मिलाएं, आप इसको इससे मिलाएं, ऐसा ओके। इसको थोड़ा इसको मिटा देते हैं और अच्छे तरह से बनाते हैं, राइट। ऐसा ध्यान दीजिएगा, इसको आप इससे मिलाएं, कुछ कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कुछ कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ओके ध्यान से देखना, ये ए है, ये अपने पास आर है, तो मेरे प्यारे ये आपके पास कितना होगा आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। ये आपके पास कितना होगा, ये भी आपके पास सेम होगा आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। बात समझ में, ऐसा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये अपने पास आ रहे हैं, ये दूरियां अपने पास कितना रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, और इस बी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके आइए तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं सुनिए ध्यान से देखिए। ओके आ जाओ, माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा वो आपके पास ऐसा होगा, उसको हम क्या दिखाएंगे ई माइनस के कारण। इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे प्यारे, वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगा, ये किसके कारण होगा प्लस के कारण, राइट। ऐसा तो सर जी माइनस के कारण टुवार्ड्स द चार्ज और ये प्लस क्यू के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, इसलिए हमने ऐसा बनाया। ठीक है फिर से समझना, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से अवे, राइट। ऐसा समझ में बात आ रही, ऐसा। अब आपको करना क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू को निकालते हैं। मतलब प्लस क्या, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्या, माइनस चार्ज के कारण, राइट। अंडरस्टूड है, ओके ध्यान से देखना, ऐसा इसे कट कर लिया। ओके आज ध्यान देखिएगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले ई माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा माइनस के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होगी वो के क्यू अपन कितना बच्चा, दूरी के स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के स्क्वायर। ये दूरी कितना है बेटा, ध्यान देना, देखो यही तो दूरी है, तो ये आपके पास कितना मास्टर आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो आपको पता है के क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर प्लस कितना
ए स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आएगी। ये क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? नेगेटिव के कारण। इन द सेम वे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे पॉजिटिव के कारण। जब पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज ही तो है? ये क्या है प्यारे? ये क्या है? ये क्या है? ये चार्ज ही तो है। तो भाई साहब प्लस क्यू के कारण भी बिल्कुल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू अपन कितना? आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना। तो सर जी अगेन अपने पास के क्यू अपन कितना? आर स्क्वायर। आर मतलब कितना? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना? ए स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा वेट वेट वेट, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं, सही से नहीं बना। चलिए आइए, इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, का स्क्वायर, राइट। जब इसको ओपन करते हैं मतलब इसको एक्सपैंड करते हैं तो के क्यू अपन कितना? पहले भाई साहब रूट जाएंगे ब्रैकेट से, तो आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा? ए स्क्वायर। हमने ऐसा कर दिया। ओके, ये आपने माइनस वाला भी कर दिया और कौन सा वाला? प्लस वाला भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे आ रही? सेम। दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, नो मैटर, पर दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे बेटा? सेम। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ई माइनस और ई प्लस का दोनों का जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने पास कितना है बेटा? सेम है। बात समझ में आ रही? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ऐसा, ठीक है, हमें करना क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट मुझे क्या चाहिए? बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दोनों के कारण। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी प्लस के कारण, प्लस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी माइनस के कारण। ओके, दोनों को वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर फॉर्म में। अब आप ध्यान से देखना कि सर जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक बेसिक रिजल्ट आपको याद कराता हूं कि जब दो वेक्टर होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अपने पास सेम होता है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे अलग अलग तरीके भी है, हम ऐसे भी जा सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक बार रिकैप करा रहा हूँ कि आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बेटा बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और दोनों के मैग्नीट्यूड, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों अगर बराबर है, एक्स के बराबर, किसके बराबर? x के बराबर, तो इनके जो रिजल्टेंट होते हैं, जो r अपने पास है, r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनके जो रिजल्टेंट होंगे r, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2x cos थीटा अपन कितना बच्चे? 2। थीटा अपन कितना बच्चे? 2, राइट। ऐसा ये आपके पास, ये आपके रिजल्ट है, ये आपके क्लास 11 के कॉन्सेप्ट है, इसका हम यूज करेंगे कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम किसके बराबर मन में समझ लेते हैं? इसको क्या मान लेते हैं? ध्यान से देखिए समझने के लिए। इसको हमने क्या बोल दिया कि किसके बराबर है? ई के बराबर। अब आइए, यहाँ पे दो वेक्टर है, यहाँ पे एंगल कितना बेटा? थीटा है, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या एंगल है बेटा? ये वाला एंगल, पूरा एंगल है। तो इसको हम क्या करेंगे? ध्यान देना, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? इसको एक लाइन इस तरह से डाला। अब आ जाओ, इस एंगल को क्या बोला बेटा? थीटा। तो ये भी अपने पास कितना होगी बेटा? थीटा, क्योंकि ये वाला साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये थीटा तो ये भी कितना? थीटा। अब ये थीटा तो ये भी कितना? थीटा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये थीटा तो ये भी कितना बेटा? थीटा। कैसे? ये अपने पास है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब बताइए ई माइनस और ई प्लस के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा। कितना अपने पास है? 2 थीटा। अब आइए ध्यान से देखिए, मतलब आपको मैं फिर बार यहाँ पे फिगर बना के दिखाता हूँ। इधर अपने पास है बेटा ई प्लस है, इधर आपके पास क्या बेटा? ई माइनस है, और दोनों के बीच का एंगल कितना मेरे प्यारे? 2 थीटा। कितना है अपने पास? 2 थीटा। तो आइए, अगर 2 थीटा अपने पास है तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है वो कितना होगा? इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी किसके बराबर? ई के बराबर, ई भी किसके बराबर? ई के बराबर। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा अपन 2। यहाँ पे थीटा कितना है? 2 थीटा अपन कितना बच्चे? 2। बात समझ में आई? तो आप देखिए यहाँ से मास्टर थीटा से 2 से 2 चला गया, आपके पास क्या बचा? वो आप जो भी अपने पास बचा उसको लिखते हैं कि सर जी ई बी इज इक्वल टू 2e। ओके, यहाँ से देखिएगा कॉस थीटा क्या बचा बेटा? ऐसा बचा। अब हम 1 बाय 1 सारी वैल्यू को लाके पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। देखिए भाई, इसको मिटाते हैं क्योंकि ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, समझाने के लिए हमने लिखा था, इसको मिटा देते हैं फिर आगे चलेंगे। ओके चलिए, इसको हम मिटा देते हैं फिर आगे चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा,
ओके ऐसा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, आगे के कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिएगा। आइए, तो EB आपके पास आ गया मेरे बच्चे। तो EB की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है? EB की वैल्यू आ रही 2E cos थीटा। इंपॉर्टेंट है कि cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखिए इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। cos थीटा यहाँ पे वैल्यू फाइंड करके दिखा रहे हैं। cos थीटा की जो वैल्यू अपने पास होगी वो क्या होगी? B/H। थीटा के सामने वाला P, ये आपके B मतलब कितना बेटा? A। और H मतलब ये किसके बराबर बेटा? R² प्लस कितना? A²। ऐसा, ये cos थीटा की वैल्यू है। अगर ये cos थीटा की वैल्यू अपने पास इतना है, ये आपके पास आ रही है A/√R² प्लस कितना? A²। ऐसा, राइट ऐसा। तो EB की वैल्यू अपने पास कितना हो रही है? तो EB की वैल्यू अपने पास आ रही है 2E। E भी आपने निकाला है, एक मिनट। E आपने किसको बोला मास्टर? इन दोनों मैग्नीट्यूड को जो बराबर था, जो कि किसके बराबर है? KQ अपन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर KQ। एक मिनट, के सही से नहीं बना, इसको मिटाते हैं। चलो इधर देखो, ओके चलिए आइए यहाँ देखना। E की वैल्यू किसके? E को पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाएंगे KQ अपन कितना R² प्लस कितना A²। ओके चलिए, ये cos थीटा A अपन कितना √R² प्लस कितना A²। ऐसा, बात समझ में आ रही? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सर जी EB की वैल्यू अपने पास कितना आ रही है। तो मेरे प्यारे आप सोचें, ऊपर क्या है? 2Q। तो K को हमने आगे रखा, 2QA को साथ में रखा, क्योंकि आपको पता है ना कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में आंसर देना है। अब आइए, क्या दोनों का बेस सेम है? इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब पावर कितना मास्टर? 1। तो भाई साहब यहाँ पे करेंगे तो R² प्लस कितना A² पावर 3 अपन कितना बच्चे? 2। अगेन यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अप्रोक्सीमेशन का अप्रोक्स वैल्यू रखेंगे। हम कह रहे हैं यहाँ से कि सर जी R जो आपके पास है वो A से बहुत ही बड़ा है, A बहुत ही छोटा है R के कंपेयर में। तो मेरे प्यारे बच्चे A² को इग्नोर किया जा सकता है। आपको पता है कि आप छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है। जैसे अगर आप 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 0.04 हो जाएंगे। 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो आपके क्या, अगर आप 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 0.0004 हो जाएंगे। आइए बात को समझिए, ध्यान से देखिएगा। ओके आइए यहाँ देखना ध्यान से, बिल्कुल सभी बच्चे निगाहें बोर्ड पर रखिएगा। अब आइए बेटा, इसको हम क्या करें? स्क्वायर को इग्नोर करते हैं तो इस सारा का सारा पावर किस पे चढ़ जाएगा? R पे चढ़ जाएगा। तो ऊपर देखिए बेटा EB, क्या बेटा? EB इज इक्वल टू 2, ये सॉरी 2 नहीं सॉरी, इधर देखिए ऐसा। ओके ध्यान देना। EB की वैल्यू कितना आ रही है? K की जगह पे K ही को रहने देंगे। 2QA, ये जो 2Q आपके पास है, ये 2QA जो अपने पास है, क्या अगर आप सोचें एक टर्म्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद देखें, कलर चेंज करके हम बता रहे हैं। आइए देखिए ध्यान से, एक टर्म्स हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा होगा? तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब P वेक्टर। तो क्या P वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों के बीच चार्ज के बीच की दूरियां मतलब Q2A। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2QA की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसके जगह पे P लिख सकता हूँ? तो ये आपके पास KP। जब आप इसको A को इग्नोर करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? R पे पावर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 चला जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 चला जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा? R3। ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया सर? ये इग्नोर हो गया क्योंकि बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो आपके पास जो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है? KP/R3। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके, KP/R3। ये हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब आप देखना बच्चे कि सर देखो, आप अगर सोचें तो क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो इधर की तरफ है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि E+ और E- को जोड़ने के बाद आपके पास आया है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट B है। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ और B पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में? तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है मेरे प्यारे बच्चे, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, जो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आपके पास क्या है?
पी वेक्टर अपन कितना आर क्यूब, कितना बेटा आर क्यूब, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे बच्चे? माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये कैसे हो गया बेटा? ये आपके पास कैसे हो गए? वेक्टर फॉर्म में। कैसे बेटा? ये आपके हो गए वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट। और जब हम सिर्फ इस तरह से लिख रहे थे ई बी इज इक्वल टू के पी अपन कितना बच्चे आर क्यूब, तो ये कैसा अपने पास है? ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका लिखा है। कैसा लिखा है? क्या लिखा है इसमें? सिर्फ मैग्नीट्यूड। आइए जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा अभी, उसको हम आइए एक बार समराइज करते हैं। इधर देखिए क्या सीखा। दो डेरिवेशन हमने देखा है। आ जाओ ध्यान देखना, आपको इस रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि रिजल्ट पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये मास्टर प्लस क्यू चार्ज है। ओके, आइए डॉट 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 डॉट, ये आपके पास एक्सेल पोजीशन है, ए है, तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ अपने पास होंगे, और ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर फॉर्म में के पी, 2 के पी वेक्टर अपन कितना आर क्यूब, 2 के पी वेक्टर अपन कितना आर क्यूब, और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात कर ले, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? बी। तो जो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो आपके पास आएंगे वो कितना आपके पास आ रहा है? वो आपके पास आ रहा है के पी वेक्टर माइनस के पी वेक्टर अपन कितना बच्चे आर क्यूब। ये सारे रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं और आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में बात आ रही? डेरिवेशन भी याद होना चाहिए, ये रिजल्ट भी आपके याद होने चाहिए। अब एक रिजल्ट और है जिसको हम डिराइव करेंगे, जो आपके पास क्या है कि किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? किसी भी थीटा पे। सर आपने इक्वेटोरियल के लिए पढ़ा दिया, सर आपने एक्सेल के लिए पढ़ा दिया, अब किसके लिए पढ़ाएंगे बेटा? किसी भी जनरल पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसे फाइंड आउट करेंगे। हैव यू गॉट इट? ओके, चलिए देखो बच्चे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, इसको फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी उसे फाइंड आउट करेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास है ऐसा, एट एनी जनरल पॉइंट पे बात करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। आ जाओ, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू, और ये आपके पास है प्लस क्यू चार्ज। ओके, और यहाँ पे मिड पॉइंट से किसी आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट से किसी आर दूरी पर कोई पॉइंट है, हमने इसका नाम रख दिया जी। क्या नाम रख दिया इसका? जी। और मुझे क्या कि इस मिड पॉइंट से आर दूरी पर जो पॉइंट है वो जी है, इस जी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए समझते हैं बात को कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। ऐसा यहाँ पे क्या है ओके कि आर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा ये आपके पास है पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके पास ये पी वेक्टर है। ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एंगल कितना बना रही? थीटा। कितना बना रही? थीटा। ओके गुड, थीटा एंगल बना रही। हमें करना क्या है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली पॉइंट आपके पास एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है। ओके, हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो इस लाइन के अलोंग ब्रेक करेंगे और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर ब्रेक करेंगे। ये वेक्टर है, इसका कंपोनेंट लिया जा सकता है। मतलब P को अगर इधर की तरफ तोड़े तो ये आपके पास हो जाएगी P cos थीटा, और अगर इधर की तरफ तोड़े तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? P sin थीटा। फिर से सुनिए,
ये आपके पास जो रेड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये ब्लू वाला आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, माइनस क्यू प्लस क्यू का चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। यहाँ पे किसी भी जनरल पॉइंट जी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे जी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपके पास क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ये पी कॉस थीटा और ये अपने पास क्या है? पी साइन थीटा। हमें जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो भाई साहब हमने क्या किया, ये जो डायपोल थे इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में इसका दो कंपोनेंट ले लिया। अब इन दोनों कंपोनेंट के कारण यहाँ पे ये जो नया डायपोल, ऐसा कह सकते हो आप कि एक नया दो डायपोल बन गया। क्या आप कैसे कह सकते हो इसको? कह सकते हो कि दो नया डायपोल बन गया। इस डायपोल के कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसा तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्या करेंगे कि आइए, ये इसको हमने इधर एक्सटेंड किया, ऐसा मिला देते हैं ऐसा, और ये ऐसा, बस समझने के लिए और कुछ नहीं। ये पी कॉस थीटा जो नया डायपोल है, इस पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जी पॉइंट जो है, क्या उसके एक्सियल पोजीशन पे अगर आप सोचेंगे, क्या पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में पी कॉस थीटा के लिए क्या ये जी जो अपने पास है, क्या उसके एक्सियल पॉइंट है? देखो तो इधर देखिए, तो ये पी कॉस थीटा है, हाँ ये क्या बेटा? पी कॉस थीटा। इसके एक्सियल पॉइंट पे ही तो जी आ रहा है। सुनिए ध्यान से, इसके एक्सेल पॉइंट पे भी क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो क्या इस पी कॉस थीटा के कारण, सर जी अगर ये डायपोल पी होता और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट अपने पास होता है, जी होता, तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने अभी जस्ट निकाल करके देखा कि एक्सियल पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे जी पे कितना होता है? 2kp अपन कितना? आर क्यूब। 2kp अपन कितना? आर क्यूब। बट यहाँ पे क्या है कि सर जी पी की जगह पे क्या है? पी कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल, पी की जगह पे क्या है? पी कॉस थीटा। बिल्कुल सेम। तो मेरे प्यारे, जो जी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो आपके पास कितना हो जाएगा? 2kp कॉस थीटा अपन कितना? आर क्यूब। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सेम, बिल्कुल दोनों सेम है। बस यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या हो गया? वो पी कॉस थीटा हो गया। तो पी की जगह पे क्या रखाएगा? पी कॉस थीटा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, सेम, नो प्रॉब्लम। आइए समझते हैं बात। सर ये पी कॉस थीटा के लिए ये जो जी पॉइंट अपने पास है, एक्सेल पॉइंट है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा होगा जिसका नाम, जो पी कॉस थीटा के कारण होगा, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? पी कॉस थीटा के कारण, जी पॉइंट पे। समझ में बात आ रहा है? इस वाले के कारण, राइट? ऐसा आप इसको 1-2 भी कह सकते हैं। इसको क्या बोला आपने? डायपोल 1। इसको क्या बोल दिया? डायपोल 2, जो भी, राइट? ऐसा तो इसके कारण जो यहाँ पे अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा के कारण, कहाँ पे? एट पॉइंट जी पर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा के कारण एट पॉइंट जी पे। पी कॉस थीटा के लिए एक्सेल पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2kp कॉस थीटा अपन कितना? आर क्यूब। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, राइट? ऐसा अब ध्यान से देखना। तो अब क्या हो गया कि इसका काम, इसके लिए, इस वाले डायपोल के लिए पॉइंट कैसा है अपने पास? एक्सियल है। अब आइए इस वाले डायपोल के लिए, इस वाले डायपोल के लिए, इस वाले डायपोल के लिए पॉइंट अपने पास कैसा है? ये पॉइंट अपने पास इक्वेटोरियल है। देखो सोचे, ये तो अपने पास क्या हो गए? इलेक्ट्रिक डायपोल हो गए, और ये जो परपेंडिकुलर पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वेटोरियल। तो ध्यान से देखना कि सर जी पी साइन थीटा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे प्यारे, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। अभी जस्ट आपको याद कराया, देख इधर, देख इधर, देखो कि अगर आपका पी साइन थीटा इधर है, तो भाई साहब इसके इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, और पी साइन थीटा के कारण, ध्यान देना, पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? केपी अपन, मतलब केपी साइन थीटा अपन कितना? आर क्यूब। समझ में बात आ रही? हमने क्या किया? सबको तोड़ दिया है बिल्कुल, इन सब चीज़ों को। ये तो पुरानी, ये आपके पास हमने क्या किया? इसको तोड़ दिया, इसको अलग करते हैं कलर से, ऐसा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चलो आ जाओ, हाँ ध्यान दीजिएगा ऐसा। तो आपने क्या किया सर कि आपने क्या किया सर कि पी कॉस थीटा के कारण लिख दिया। अभी पी साइन थीटा के डायपोल के लिए, पी साइन थीटा के डायपोल के लिए कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो मेरे प्यारे, ई पी साइन थीटा के कारण जी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना अपने पास होगा? के पी साइन थीटा अपन कितना? आर क्यूब। कितना होगा? के पी साइन थीटा अपन कितना? आर क्यूब। अब देखना ध्यान से,
सर ये अपने पास इधर है और ये अपने पास कैसा है, ये दोनों डायपोल, आपने इसी डायपोल को ब्रेक किया तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ये भी एंगल अपने पास कैसा है, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। ऐसा हमें क्या चाहिए, जी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको जोड़ देंगे। आ जाओ ध्यान से देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा, ओके जी, ओके यहाँ से उसके बाद अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइन थीटा के कारण एट जी पॉइंट पे, इसको दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों अपने पास वेक्टर हैं तो वेक्टोरियली दोनों को ऐड करेंगे। ये दोनों कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। आप बताइए ये वेक्टर जो अपने पास है ई पी कॉस थीटा के कारण, ये क्या है, ई पी साइन थीटा के कारण। ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं वो कैसे अपने पास है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर आपको एक बचपन का कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाता हूं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो ईजी की वैल्यू अपने पास होगी वो रूट ओवर ई पी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ई पी साइन थीटा का स्क्वायर। ई पी कॉस थीटा जो भी अपने पास वैल्यू इसको रखते हैं, एक बार फिर से आपको रख के दिखा देते हैं, आप बच्चे हैं। ई पी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइन थीटा के कारण का दोनों का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, राइट। ऐसा ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपका हमने बेसिक यूज़ करके आपको बताया, चाहे हम दूसरे पेज पे भी चल सकते हैं, इसको रहने दें। ये आपके एक्स्ट्रा वर्क है, ये क्या आपने है, ये यूज़ है इसका, है ना, इसको कॉन्सेप्ट का यूज़ है, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये क्या इसका यूज़ है, ये एक्स्ट्रा है, डेरिवेशन से बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा अब आइए ध्यान से देखना, अब हम चलते हैं पेज नंबर दूसरे पे। ओके आइए ध्यान दीजिएगा, तीसरा डेरिवेशन हम कर रहे थे, हमारे पर कहाँ तक पहुँचे। ऐसा ध्यान से देखना, हम पहुँचे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट जी पर। आइए हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ई पी कॉस थीटा के कारण अपने पास आया था 2 के पी कॉस थीटा अपन कितना आर क्यूब का स्क्वायर, चलिए प्लस आइए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ रहा है वो आ रहा है के पी साइन थीटा अपन कितना आर क्यूब का कितना बेटा स्क्वायर। ऐसा बात समझ में आ रही, ऐसा ये 2 के पी कॉस थीटा अपन आर क्यूब, के पी साइन थीटा अपन कितना आर क्यूब। ऐसा अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट जी इज इक्वल टू के पी अपन कितना आर क्यूब, ओके। ऐसा अब यहां से क्या होंगे कि के पी अपन आर क्यूब तो बाहर, ये 4 ये कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस ये क्या बच जाएंगे बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एट जी, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है के पी अपन कितना आर क्यूब, कितना बेटा आर क्यूब, राइट। ऐसा इसको ऐसा लिखा जा सकता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस पहले से क्या बैठा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसे सोचेंगे तो क्या ये 1 है, क्या आपके पास ये 1 है, तो जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आता है ई जी इज इक्वल टू, वो कितना आपके पास आता है के पी अपन कितना बच्चे आर क्यूब रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1। ये आपके पास किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इससे फाइंड किया जा सकता है। अगर आपको एक्सेल पॉइंट का फार्मूला और इक्वेटोरियल पॉइंट का फार्मूला अगर आप भूल चुके हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं। आइए देखिए, ये आपका मेन फार्मूला है। आइए देखिए कैसे, ये किसी भी जनरल पॉइंट के लिए फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। क्या है, के पी अपन कितना आर क्यूब रूट ओवर कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। अब देखना ध्यान से, यहाँ से ये हमने किसके लिए बात किया, एक्सियल के लिए, और ये हमने किसके लिए बात किया, इक्वेटोरियल के लिए, ओके। ध्यान से देखिएगा, आइए आप खुद सोचें कि जब मैं एक्सियल के लिए बात करूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और जब मैं इक्वेटोरियल के लिए बात करूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। ऐसा क्योंकि लाइन जाके चिपक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आएगी, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आएगी वो कितना आएगी, ध्यान दीजिएगा, जब थीटा की जगह पे 0 रखा जाए तो कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू कितना 1, तो 3 इंटू 1 कितना 3, मतलब 3 प्लस 1 कितना 4, और 4 जब रूट से बाहर होगा तो 2, मतलब 2 के पी अपन कितना आर क्यूब। अब आइए इधर देखिए,
कि सर जी अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात किया जाए तो कितना होगा, थीटा कितना बेटा 90, जब यहाँ 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 0 मतलब कितना 0, मतलब भाई आपके पास कितना हो जाएगी के पी अपन कितना बच्चे आर क्यूब, ये आपके पास ऐसा आ रहा है। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है किसी भी जनरल पॉइंट पे तो आप एक्सेल पे जा सकते हैं, वहाँ से आप इक्वेटोरियल पे जा सकते हैं। ये सारे बिहार बोर्ड के लिए, ये सारे सीबीएसई बोर्ड के लिए, मतलब जो भी बोर्ड है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने डेरिवेशन हम करा रहे हैं और जितना रिजल्ट हम लिख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? ओके चलिए आइए बात को समझते हैं। ओके एक चीज़ है यहाँ पे, कभी समटाइम्स क्या होता है कि आपने हमने फिगर जो भी बनाया, आइए हम आपको पीछे लेके चलते हैं, इधर देखना ध्यान से। जो हमने ये फिगर बनाया, ठीक है, अभी आपने देख लिया होगा, इसको मिटाते हैं। ये जो भी हमने फिगर बनाया मैं फिर से बनाता हूँ, इधर देखना। ये थीटा अपने पास है ऐसा। ये समटाइम क्या होता है कि आपसे वैसे पूछा जाता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कलर चेंज करके करते हैं। आ जाओ देखना, ये ग्रीन, आ जाओ, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जी पे आ रहा है वो आपका इधर जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये क्या अपने पास हो जाएगा ई जी, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जी पर है वो इधर होगा। समटाइम क्या होता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के लॉन्ग कितना एंगल बना रहा है भाई साहब, अल्फा। क्या बोला हमने, अल्फा। तो समटाइम क्या होता है अल्फा की वैल्यू को आपको पूछा जाता है, हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपने क्या देखा कि अल्फा है, तो भाई साहब आप देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे। तो आ जाओ ध्यान देखो, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस हमारे पास है। देखो tan अल्फा, ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, ध्यान से, राइट है साहब। tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान देना। आइए फिर से बैक चलते हैं आपको बताने के लिए। ये tan अल्फा जो है, क्या अल्फा के सामने वाला यही परपेंडिकुलर है, और जो यहां से लेकर के ये आपके पास बेस, और ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना, राइट अपना, ये तो सेम अपने पास ईपी कॉस थीटा, और दोनों की वैल्यू अपने पास पता है। चलिए ईपी साइन थीटा कितना बेटा, एक बार देख ले, केपी साइन थीटा अपन आर क्यूब, ये कितना 2 केपी साइन थीटा कॉस थीटा अपन आर क्यूब। आइए यहाँ पुट करते हैं परपेंडिकुलर जो आपके पास है, एक बार फिर से, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ईपी साइन थीटा के बराबर। चलो एक बार लिख लेते हैं, ये आपके पास किसके बराबर है, ईपी साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, ईपी कॉस थीटा के बराबर, ऐसा, राइट ऐसा। अब ध्यान से देखना, tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा, आ जाओ मैं नेक्स्ट में कर लेता हूँ, ठीक है, इधर बहुत कंजेस्टेड हो रहा है। चलो वैसे आप बोले तो हम स्पेस बना सकते हैं, ठीक है, स्पेस बना लेते हैं, बन सकता है तो बना लेते हैं। चलो इसको इधर कर दिया ऐसे, चलो हेल्प लेते हैं, राइट ऐसा। तो tan अल्फा की वैल्यू जो आपके पास आई, आइए ईपी साइन थीटा कितना आया, ईपी साइन थीटा आपके पास आ रहा है, ईपी साइन थीटा आ रहा है के पी साइन थीटा अपन कितना आर क्यूब आ रहा है, और ईपी कॉस थीटा आपके पास कितना आ रहा है, 2 के पी कॉस थीटा अपन कितना आर क्यूब आ रहा है, राइट ऐसा। कलर चेंज करते हैं और इससे जो डिवाइड हो सकता है उसे करते हैं। आइए कलर हमने चेंज कर लिया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, के से के गया, पी से पी गया, ओके ओके ओके। साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, tan थीटा, और नीचे 2 रहेंगे, मतलब tan थीटा अपन 2। इसका मतलब जो रिजल्ट आपके पास आया, जो याद करना है मेरे प्यारे बच्चे, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपन कितना 2, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये थोड़ा आपको सही नहीं दिख रहा है, इसको फिर से लिख देते हैं। आइए इसको मिटाते हैं, चलिए ऐसा आपके पास ये रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, ओके ओके, tan थीटा अपन 2, ऐसा रिजल्ट आपके पास फाइंड आउट हो रहे। tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपन 2, ध्यान दीजिएगा ऐसा, ये आपके पास वैल्यू आ रहा है। तो हमने क्या देखा, डायपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब चैप्टर नंबर 1 में डायपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है हमने उसको कर दिया। अब चैप्टर नंबर 1 में और भी डेरिवेशन है जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए।
अब हम लोग जैसे गॉसला के एप्लीकेशन को करके जो डेरिवेशन उसको करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के कारण, ठीक है, सिलेंडर के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कारण, ये सारे ये जितने भी कॉन्सेप्ट अपने पास है इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चले देखिए बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि डायपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 1 के उसको हमने करवा दी। ये सारे जितने भी हम करवा रहे हैं ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में आने के चांसेस है। ओके, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉसला, एक बार छोटा सा आपको रिकैप करा देंगे गॉसला होता क्या है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉसला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गॉसला के एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। गॉसला के मतलब गॉसला के एप्लीकेशन से और एप्लीकेशन ऑफ गॉसला से मेनी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि गॉसला को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, गॉसला क्या कहता है। ओके, उसके बाद हम इसके डेरिवेशंस को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये आप आइए समझते हैं सबसे पहले गॉसला क्या होता है। ओके, सबसे पहले क्या समझते हैं गॉसला क्या होता है। देखिए गॉसला क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, समझिए बात को, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरा डिटेल में नहीं जाना मैं, क्योंकि हम डेरिवेशन, मेरा मेन मोटिव जो अपने पास है डेरिवेशन करना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपको बताते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो सबसे पहली बात कि ये किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए नहीं वैलिड है। बट हम लोग किसी तरह से ट्रिक विक लगा के हम लोग ओपन सरफेस को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस is always is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by surface of total charge enclosed by surface। ये आपकी सरफेस इमेजिनरी भी हो सकते हैं, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, आ जाओ समझते हैं बात को, ये क्या कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आपके पास कि माना कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस जिससे मतलब कि उसके अंदर कुछ रखा जा सकता है। ठीक है, ये आपकी क्लोज सरफेस के अंदर Q1 चार्ज है और ये आपके पास Q2 चार्ज है, ये आपके पास -Q3 चार्ज है ना। आइए समझाते हैं, बिल्कुल आपको थोड़ा समझाते हुए चले कि ये आपके पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q1 चार्ज है, राइट। ऐसा क्या चार्ज है अपने पास, Q1 चार्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है कि अगर चार्ज है तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो बच्चे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, हर डायरेक्शन में जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इस वाले सरफेस से पास करेंगे। तो भाई साहब किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना ही क्या कहलाता है, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे कि इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू अपने पास होगी, जो फाई की वैल्यू अपने पास होगी, वो कितना होगी, Q इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो Q इंटरनल आपके पास किसके बराबर है, Q1 अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई। आइए अब इधर देखिए ध्यान से, इस वाले केस में देखेंगे, इस वाले सरफेस से कि जो टोटल फ्लक्स आपके पास होगी फाई, वो किसके बराबर, गॉसला कहते हैं, गॉस साहब कहते हैं कि इस वाले सरफेस से देखो, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, इससे भी अपने पास इस पे आके टर्मिनेट होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर होंगे। तो इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब जो निकलेंगे, या फिर इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, वो फ्लक्स किसके बराबर, Q अंदर का चार्ज अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अंदर का चार्ज अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। मानते हैं कि बाहर भी कोई चार्ज था, Q4 -Q5, बाहर भी कोई चार्ज था, पर बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करना है। अंदर वाला चार्ज अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर का चार्ज कितना है मेरे प्यारे बच्चे, Q1 + Q2 - Q3 अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास हो गया।
बात समझ में आई? ये आपके पास हो गया ऐसा 5, ये अपने पास क्या हो गए 5, ये भी क्या अपने पास हो गए 5। इस तरह से निकालते हैं। अब आइए, ये तो छोटी सी बात हमने कर लिया कि गॉस लॉ। एक बात और तुम्हें बताता चलता हूँ, बिल्कुल छोटी सी बात है अपने पास है मेरे प्यारे बच्चे, बताना जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन में इसका यूज़ करेंगे। ये हमने ग्रीन से ले लिया। अब यहाँ पे जो इस वाले सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या सर सिर्फ अंदर वाले के कारण होगा? नहीं बच्चे, जो इस वाले इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबके कारण होगा। 1 चार्ज के कारण भी होगा, 2 चार्ज के कारण भी होगा, 3 के कारण भी अपने पास होगा। सर जी इसके कारण भी होगा, हाँ बेटा इसके कारण भी होगा। सर इसके कारण भी होगा, हाँ बेटा इसके कारण। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं मेरे बच्चे, वो सबके कारण होते हैं, चाहे चार्ज अंदर हो, चाहे चार्ज अपने पास कैसा हो, बाहर हो, सबके कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है। समझ में आता है? इस वाले पॉइंट पे इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू ऑल चार्जेस आइदर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड, नो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के कारण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट में मैं रिकैप करा रहा हूँ, हालांकि इसके ऊपर लेक्चर हमारे 2 घंटे 2-3 लेक्चर्स इसके ऊपर लगते हैं, ठीक है। ये हमने आपको शॉर्टली रिकैप करा दिया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। ये चीज देखिए, इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस वाले फ्लक्स से इस वाले सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज है, अपन कितना ε0, तो मेरे भाई साहब कितने चार्ज इनक्लोज हैं, सिर्फ Q1 इनक्लोज्ड है, तो क्या होंगे Q1 अपन कितना ε0, ये क्या होंगे Q1 + Q2 - Q3 अपन कितना ε0। ओके, आइए समझते हैं बात को। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, बहुत प्यारा। आइए समझते हैं बात को बच्चे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या आपके पास टॉपिक है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके चलिए, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा ये टॉपिक हो गया हमारा। इसमें सबसे पहला केस बोले या सबसे पहला एप्लीकेशन बोले तो मेरे प्यारे बच्चे कि सर जी किसी लाइन चार्ज के कारण, किसी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण, किसी लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, इसे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, लाइन चार्ज पहले समझो। इस तरह से अपने पास कोई एक लाइन है, उसके ऊपर पूरे पे चार्ज है, प्लस मतलब लाइन चार्ज, किसी वायर पे चार्ज है, लाइन चार्ज। इस तरह से बोलेगा, समझ जाना। ये कैसा लाइन चार्ज है? ये एक मिनट पहले रुकते हैं, हम टॉपिक का नाम पूरी अच्छे तरीके से डालते हैं, उसके बाद ओके चलिए आइए टॉपिक का नाम डालते हैं पूरा। ध्यान से देखिए, टॉपिक अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट वायर या इनफिनाइट वायर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट वायर, एक बहुत बड़ा वायर है, इसके कारण। सर फ्लाइट के कारण नहीं आ सकता बेटा, फ्लाइट के कारण भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में है ऐसे नहीं, नीट और जेई वगैरह सब जगह है, और आपके प्रॉपर इस तरह से जेई नीट में नहीं है बट जेई में है, और आपके समटाइम ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। तो क्या फ्नाइट वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, फ्नाइट वाला जो बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर आप फ्नाइट भी बोलेंगे तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम फ्नाइट वायर के कारण भी आपको डिराइव करके दे देंगे, ठीक है राइट। फ्नाइट वायर का जो हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? कूलम्स लॉ से निकाल लेते हैं, मतलब कूलम्स मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे निकाल लेते हैं। बट अगर इन्फिनिटली लॉन्ग अपने पास वायर है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट वायर। इसके लिए, इसको निकालने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इसके निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ की मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए समझते हैं बात को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्यारा सा वायर, कलर चेंज करते हैं ना तो टॉपिक पता नहीं चलेगा। आइए कलर हमने चेंज कर दिया। अब आइए ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आइए, ये आपके पास है लाइन है जिसके ऊपर चार्ज, जिसके ऊपर क्या है? चार्ज। इस तरह से ये कैसा लाइन है सर जी? इन्फिनिटली लॉन्ग है। हाँ बेटा। सर इधर से भी इन्फिनिटली लॉन्ग। हाँ बेटा। कहाँ जा रहा है पता नहीं, बस इन्फिनिटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा वायर है। इसके कारण मुझे, आइए कलर चेंज करते हैं जो कि आपको समझ में आए। आइए ये देखिए, इसके कारण मुझे यहाँ से r दूरी पर जा करके, ठीक है बेटा, इसके कारण मुझे r दूरी पर जा करके मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इससे r दूरी पर जा करके ये कोई पॉइंट आपके पास है P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चाहिए। तो ध्यान से देखना कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सीखते हैं, समझते हैं।
ये हमने यहाँ पे ग्रीन, देखो कहीं भी आपको जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना होता है, जिस पी पॉइंट पे आपको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। पर मेरे बोर्ड वाले बच्चे आप याद ही कर लो कि जब लाइन चार्ज है तो सिलेंडर लेंगे, बात समझ में आ रही, जब स्फेरिकल अपने पास है तो स्फीयर लेंगे, इस तरह से। कोई पॉइंट चार्ज है तो क्या लेंगे बेटा, जब पॉइंट चार्ज के कारण तो स्फेरिकल लेंगे। आप याद करो, आपको उस टाइम आपको हो सकता है क्लिक ना करे, ठीक है, हम ठीक है, तो ये क्लिक ना करे इसलिए आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओ नो, ठीक, ओके थे। हाँ बच्चे, हम गौसला पे बात कर रहे थे, हमने गौसला को आपको डिफाइन किया कि गौसला क्या होता है, हमने इसको डिफाइन किया। अब आगे चलते हैं, गौसला की एप्लीकेशन पे बात करना है। जितने भी गौसला की एप्लीकेशन हमारे क्लासेस में आते हैं, ठीक है, उसे हम करेंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ गौसला, एप्लीकेशन ऑफ गौसला। आइए सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग गौसला के देखेंगे। ओके, सबसे पहला एप्लीकेशन गौसला का करेंगे। आइए, जो सबसे फर्स्ट मोस्ट है, गौसला हमें क्या करता है, जैसे एम्पेयर सर्क्यूटर ला क्या करता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड में किसी सिमेट्रिक बॉडी के कारण, मतलब किसी बॉडी के कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है कि गौसला हमें क्या करता है किसी सिमेट्रिक बॉडी के सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट वायर, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट वायर। ओके, वेट, ओके, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite wire, infinite वायर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे लाइन पे चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट वायर। ओके, आइए समझते हैं कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आप हमें क्या करेंगे, पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और अच्छे से बनाते हैं अट्रैक्टिव। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपके पास है लाइन चार्ज, ये आपके पास क्या है, लाइन चार्ज, पूरे लाइन पे चार्ज है। और ये लाइन आपका जा रहा है इन्फिनिटी पे। कहाँ जा रहा है ये, इन्फिनिटी पे। ये आपका लाइन चार्ज है और ये चार्ज आपके कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। ओके, ध्यान देना बेटा प्लीज़, ये लाइन चार्ज है और इसके कारण ध्यान देना, फिर कलर चेंज करके अच्छे से अट्रैक्टिव बनाते हैं। आ जाओ, इसके कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से r दूरी पर जाते हैं और r दूरी पर जाकर के इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसा इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। r दूरी पर गए, ये पॉइंट अपने पास है, इस पॉइंट को अगर आप चाहें तो नाम भी रख सकते हैं। पॉइंट को क्या नाम रख दिया आपने, P, और P पॉइंट पे आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, ध्यान से देखना। तो जिस भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को कंसीडरिंग करते हुए एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। आइए, तो इस वाले केस में जो आपके गॉसियन सरफेस होंगे वो हमारा कैसा होगा, सिलेंडर। कैसा होगा हमारा, सिलेंडर। ओके, ध्यान देना। ओके, ओके, यहाँ देखिए, ये कैसा आपके पास होंगे, ये आपके पास होगा सिलेंडर। ओके, ये आपके पास कैसा होगा, सिलेंडर।
तो टाइम लगेगा, सीख जाएंगे। चलिए आइए ध्यान से देखना, ये लाइन चार्ज है। इस लाइन चार्ज से हमें क्या चाहिए था कि हमें क्या चाहिए था कि पी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए था, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट को कंसीडरिंग करते हुए सिलेंडर को लेंगे। ये जो सिलेंडर आपके पास है ये हमारा क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर गॉसियन सरफेस, राइट, ऐसा ठीक। ये सिलेंडर का जो रेडियस अपने पास किसके बराबर है, वो आर के बराबर। ओके आइए अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इस पे हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए। तो हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, यहाँ लिखते हैं छोटा सा, अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, शॉर्ट में जीएस लिख रहा हूँ। ये जो गॉसियन सरफेस आपके पास है इस पे अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है भाई साहब, टोटल फ्लक्स, क्या बेटा, टोटल फ्लक्स, फाई टोटल फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज, मतलब बेटा क्यू इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब आइए बात को समझते हैं, ये लाइन चार्ज है, इसमें एक डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, एक चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। लाइन चार्ज के लिए होता है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। और जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का यहां से लेकर के यहां तक जो हाइट अपने पास है वो एल के बराबर, किसके बराबर, एल के बराबर, राइट, ऐसा ठीक है, किसके बराबर, एल के बराबर। लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका मतलब समझिए, लैम्डा का मतलब ये होता है कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है, लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, डीएल मीटर पे डीएल लैम्डा चार्ज है, राइट, ऐसा ओके। 1 मीटर पे कितना चार्ज है, लैम्डा, 2 मीटर पे कितना चार्ज है, 2 लैम्डा, डीएल मीटर पे कितना, लैम्डा इंटू डीएल चार्ज, राइट है सर। अब बात को समझते हैं कि सर जी ये गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे। सर इस बार जो गॉसियन सरफेस स्मूथ नहीं, इधर आपके पास कैसा है, इधर आपके पास है प्लेन, फिर इधर अपने पास कर्व सरफेस है, फिर आपके पास ये प्लेन सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1, ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट आपके पास हो जाएगा 1 पार्ट, ये नीचे वाला आपके पास हो जाएगा 2nd पार्ट, और जो ये वाला पार्ट अपने पास ये कैसा हो जाएंगे 3rd पार्ट। मतलब पूरे सरफेस को जिसके ऊपर आपको गॉस लॉ लगाना है, तो जिससे आपको टोटल फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आप क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपने डिवाइड किया, चलिए आइए, ये आपके पास हो गया पहला ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ओके। और जो तीसरा आपके पास है वो आपके पास है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपके पास है तीसरा, ओके। तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ आपके पास है क्यू इंटरनल अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंटरनल मतलब बेटा इसके अंदर का चार्ज, क्या यही वाला चार्ज, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक चार्ज ही तो अंदर आ रहा है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चार्ज ही तो इसके अंदर आ रहा है। क्या ये चार्ज अंदर है, नहीं बाहर है, क्या ये चार्ज अंदर है, नहीं बाहर है। तो अंदर जो चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला, 1 मीटर पे कितना चार्ज, लैम्डा, 2 मीटर पे कितना, 2 लैम्डा, 2 मीटर पे कितना, 2 लैम्डा। तो बताइए एल मीटर पे कितना, एल लैम्डा, एल मीटर पे कितना, एल लैम्डा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्यू इंटरनल कितना होगा, लैम्डा इंटू एल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब आइए पहला समझते हैं, ईडीएस मतलब कि भाई साहब पहले वाले सरफेस के लिए ईडीएस निकालना है। तो पहला सरफेस आपके पास ये है, इस पहले वाले सरफेस पे क्या करेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे। डीएस मतलब बिल्कुल छोटा सा एरिया। आइए समझते हैं, इस पहले वाले सरफेस पे हमने छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया ले लिया। एरिया का जो एरिया वेक्टर आपके पास, इसके जो डायरेक्शंस होंगे आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, मतलब ये आपका हो गया डीएस वेक्टर। ये आपके डीएस वेक्टर सरफेस नंबर 1 पे डीएस वेक्टर ऊपर की तरफ, और इस पे कैसा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सुनिएगा ध्यान से, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरह से होगा बाहर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली अवे, राइट है सर, मतलब अवे होगा बाहर, राइट है सर। ये आपके पास है सर। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले वाले सरफेस में डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है,
90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 90। मतलब अगर इसको ब्रेक किया जाए तो क्या आपके पास ये EDS cos 90 डिग्री, EDS cos 90 डिग्री। आइए पहला वाला सरफेस। चलिए सेकंड सरफेस की बात किया जाए। सेकंड सरफेस अगेन अगर आप इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ये क्या DS वेक्टर ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, ये DS वेक्टर, और ये आपके पास कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। और यहाँ देखेंगे तो अगेन एंगल अपने पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास EDS cos 90 डिग्री। ओके, अब आइए ध्यान से देखिएगा तीसरा सरफेस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए तीसरा सरफेस पे सोचें कि यहाँ पे आप एक छोटा सा DS लेते हैं, तो क्या DS आपके पास कैसा होगा, बाहर की तरफ, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है आउटवर्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, बाहर की तरफ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ की दूरी आप जितना भी छोटा छोटा सरफेस ले लें, सबकी दूरी यहाँ से बराबर है। आप इस साइड ले लें, जितना भी छोटा छोटा सरफेस ले लें, सबकी दूरी यहाँ से कैसा है, बराबर है, R। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हर जगह कैसी होगी, सेम। हर जगह कैसी होगी, सेम। जब दूरी बराबर है तो ड्यू टू सिमेट्री हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम। कैसी होगी, सेम। और E और DS के बीच का एंगल कितना है प्यारे, कितना अपने पास है, इन दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री। तो यहां से लिखा जा सकता है EDS cos 0 डिग्री ऐसा इज इक्वल टू कितना, लैम्डा L अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से देखिए, कलर चेंज करके करते हैं। आइए ध्यान दीजिए ऐसा, भाई साहब ये वाले टर्म्स 0, ये वाले टर्म्स 0, मास्टर ये वाला टर्म्स बेटा ये तो 1 हो जाएगा, और ये EDS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये EDS, और इधर अपने पास कितना, लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। मतलब सर जी पहला वाला तो गया, सेकंड वाला भी गया, तीसरा वाला आपके पास बच रहा है। ओके, अब बात को समझते हैं, तीसरा का काम कैसे होगा, इधर चला। आइए तीसरा कैसे करेंगे, ध्यान देना। हाँ तीसरा का काम चल रहे थे ना, ये आपके पास था थर्ड वाला जिंदा है, ये EDS आया, cos 0 1 हो गया, और इधर कितना आया, लैम्डा L अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे कि सर जी आप ड्यू टू सिमेट्री एक बार फिर से बता रहे हैं। आइए आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की सारी दूरियां, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा होगी, सेम। और कैसा, बाहर की तरफ कैसा, और क्यों सेम होगी, ड्यू टू सिमेट्री। दूरियां बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मेरे प्यारे बच्चे मैं E को बाहर करता हूं, और DS छोटा DS अपने पास, लैम्डा L अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखना ध्यान से, E तो बाहर, DS छोटे सारे। एक बार फिर से समझिए सर, ये जो सेकंड वाला सरफेस है, थर्ड वाला जो सरफेस आपका है, क्या ये लेटरल सरफेस है, क्या ये सिलेंडर का लेटरल सरफेस है। तो बचपन में पढ़ते थे कि लेटरल सरफेस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है 2πRh। कितना बेटा, 2πRh। ध्यान से देखना, इसका जो अपने पास होता है, एक बार आपको यहां बता दे कितना होता है, 2πr, और h की जगह पे हाइट कितना है, L। बात समझ में आई, ये लेटरल सरफेस का एरिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए समझिए बात को, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2πRL, और यहाँ लैम्डा L अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखना L से L गया। अब आइए सुनिए ध्यान से, E की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है, लैम्डा अपन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू आ रही है लैम्डा अपन 2πR एप्सिलॉन नॉट, ऐसा राइट, ऐसा। ये आपके पास ऐसा, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देखना। अगर मैं ये रिजल्ट आपके पास आ गया, क्या आया, एक बार फिर से लिखते, लैम्डा अपन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, R, ऐसा। सॉरी, ओके चलिए, आपके पास क्या है वो देखिए, 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपके पास रिजल्ट आया। हम यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं कि अगर सर जी ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसा, ये 2 कितना हो जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट। मास्टर ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा, नीचे अपने पास है 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप दिमाग पे जोड़ डालिएगा, तो सर जी 1/4π एप्सिलॉन नॉट को दुनिया क्या बोलती है, K। मतलब जो रिजल्ट आपके पास आया 2K लैम्डा अपन कितना, R। ये प्यारा रिजल्ट आया।
ये प्यारा रिजल्ट आया और ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं किसी भी इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण, जिसके अगर उसके ऊपर चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट वायर के कारण, ठीक है, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितना होती है, तो मेरे प्यारे बच्चे 2k लैम्डा अपान आर, इसको आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से फिगर बनाता हूँ, पूरे पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी ले सकते थे मास्टर, बिल्कुल ले सकता हूँ बेटा, ध्यान देना ऐसा। अब यहाँ से इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो इधर की तरफ होगा, जो कि किसके बराबर 2k लैम्डा अपन कितना आर। अगर आप यहाँ की बातें करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ई की वैल्यू 2k लैम्डा अपन कितना आर। ये आर क्या है मास्टर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, कोई r1 बोलेगा तो यहाँ r1 हो जाएगा, कोई इसको r2 बोलेगा तो यहाँ r2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से राइट, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो अपने पास आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरियां घटती, मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आपके पास घटती जाएगी, ठीक है, ऐसा राइट ऐसा। अब आप किसी भी पॉइंट पे अगर इतने आर दूरी पे जाते इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको दिखेंगे वो हम इसको बना देते हैं, कैसा दिखेगा सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके कारण आपको इमर्जिंग, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इस तरह से, आप जैसे से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको बदलती जाएगी, आप यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास बदलते जाएगी। ओके, अब आइए ध्यान से देखिए, समटाइम इसका ग्राफ भी पूछ लेता है कि सर इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। आइए ग्राफ यहीं पे बना देते हैं, इसको बैठा के आ जाओ, देखना ध्यान से, इसका ग्राफ भी पूछ लेता है। ये हमने क्या किया, ऐसा, ये ऐसा, इधर क्या अपने पास है आर है, इधर क्या अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाले को क्या बोलते हैं, इधर को क्या मन में सोचा, इधर वाला क्या सोचा मन में पॉजिटिव, तो इस साइड का डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे नेगेटिव। ओके, अब आ जाओ ध्यान से देखना, कलर चेंज करके ग्राफ को बनाते हैं। देखिए ध्यान से, सर अगर वायर इस साइड, वायर ये है तो इस साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इधर ही होंगे। और ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इधर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है इसलिए ऊपर आएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जिसको हमने क्या बोला नेगेटिव बोला है इसलिए आपके पास इधर आएगा। ये प्यारा सा रिजल्ट आपके पास आते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बात आपको याद होना चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहला एप्लीकेशन किया है कि किसी भी, हमने क्या किया, पहला एप्लीकेशन किया है कि किसी भी लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है वो कैसे निकालते हैं। ओके, आइए समझते हैं आज। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन नेक्स्ट हम लोग करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर, मतलब केस नंबर 2 या फिर पॉइंट नंबर 2 या फिर डेरिवेशन नंबर 2 या फिर एप्लीकेशन नंबर 2, किसका, गॉस लॉ का। पहला एप्लीकेशन हमने कर दिया, अब आइए सुनिए ध्यान से, एप्लीकेशन नंबर 2 पे बात करेंगे। आइए टॉपिक लिखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 पे बात करेंगे, ध्यान देना बच्चे। एप्लीकेशन नंबर 2 किसका, गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2। अब क्या पूछता है, गॉस लॉ की मदद से आपको ये बताना है कि किसी भी, हम पहले सिंपली स्फेयर पे आते हैं, स्फेयर या फिर हम इस पे आते हैं, सुनिए ध्यान से, शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, आइए शीट के कारण निकाल लेते हैं, 1 बाय 1 चलेंगे तो सब कुछ कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट शीट। शीट 2 तरह के होते हैं, कंडक्टिंग शीट और एक अपने पास होते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट, या फिर प्लेन लेयर ऑफ शीट ऐसा बोला, ठीक है, मतलब सिंगल लेयर ऑफ शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट शीट अगर ऐसा बोलता है, या फिर प्लेन इनफिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट ऐसा बोले, कुछ भी शीट जो अपने पास होंगे 2 तरह के, एक आपके पास कंडक्टिंग, दूसरा अपने पास नॉन कंडक्टिंग। आ जाओ, तो आपके पास क्या है कि कंडक्टिंग मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और जो दूसरा आपके पास है मेरे प्यारे बच्चे वो आपके पास है नॉन कंडक्टिंग शीट, और ये आपके पास है
कंडक्टिंग शीट, ऐसा दो तरह के। एक बात आपसे कह दो कि कंडक्टिंग शीट मतलब क्या होता है, इसके कंडक्टिंग क्या होता है। अगर आप कोई कंडक्टिंग मटेरियल बना रहे हैं, ध्यान देना, ये आपके पास इस तरह से शीट है, इस शीट को इसका थोड़ा सा थिकनेस, अगर आप इसको चार्ज देते हैं तो इसके चार्ज जो होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आउटर सर, आपको पता है कंडक्टर का चार्ज कहाँ रहता है, उसके आउटर सरफेस पे, ये सारे के सारे चार्ज आउटर। तो जब भी कंडक्टिंग शीट बोलेगा, इसका मतलब ये होता है कि दो लेयर होते हैं किसके, इसके चार्ज के कितने लेयर, दो लेयर, कितने लेयर चार्ज के, दो। नॉन कंडक्टिंग शीट बोलेगा तो इसमें क्या होता है, सुनिए, इस वाले केस में आपके पास क्या होते हैं कि इसमें एक ही लेयर ऑफ चार्ज होते हैं, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में इसके मटेरियल में भी चार्ज भर जाता है। तो इसमें कितने लेयर ऑफ चार्ज है, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैसे, डुअल लेयर ऑफ चार्ज, इसमें कैसे, डुअल, मतलब दो लेयर ऑफ चार्ज है, एक प्लेन शीट आपको इधर दिखेगा, एक प्लेन शीट आपको इधर, बट इस वाले केस में कैसे, सिंगल शीट, राइट है साहब। तो लेयर ऑफ चार्ज, प्लेन लेयर ऑफ चार्ज ऐसे बोल सकता है आपको। तो अगर कंडक्टिंग साफ साफ बोलेगा मतलब इसका डेरिवेशन करना है। एक सिंगल शीट बोलेगा, क्या बोलेगा, प्लेन शीट। अगर ऐसा प्लेन लेयर ऑफ चार्ज, प्लेन लेयर ऑफ चार्ज अगर ऐसा बोलता है तो इसका मतलब ये आपसे कह रहा है कि एक ही लेयर ऑफ चार्ज है, क्या है, एक ही लेयर ऑफ चार्ज है। बात समझ में आ रही है, ऐसा, ठीक है। ये मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे, ऐसे करके पूरा कंप्लीट करेंगे तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, इसके कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बात निकालना है, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, आ जाओ। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं इसको। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। कंडक्टिंग बोले तो मतलब इसका डेरिवेशन, नॉन कंडक्टिंग शीट बोले, कुछ ना बोले मतलब सिंगल लेयर का। जब कंडक्टिंग बोलेगा तभी इसका करेंगे, कुछ ना बोलेगा इसको हम इसी को करेंगे प्लेन सिंगल। तो हम तो दोनों करके देखते हैं, आ जाओ। पहला अपने पास किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के कारण करते हैं। आइए, इसमें सबसे पहला अपने पास है ए पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफिनाइट शीट, नॉन कंडक्टिंग इनफिनाइट शीट। कैसा अपने पास है, नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफिनाइट शीट। आ जाओ, ध्यान, ये हमने बनाया शीट, ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या बनाया, शीट। इसके सिंगल लेयर, इसमें कितने सिंगल लेयर ऑफ चार्ज होते हैं, मतलब पूरे इसके लेयर ऑफ चार्ज है, इसी की क्या बोलेगा, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। ये पूरे पे चार्ज है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, राइट। सिंगल लेयर ऑफ चार्ज कैसे, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, राइट है साहब। इसके कारण ध्यान दीजिएगा, इसके कारण हमसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा साहब, इसके कारण आप किसी आर दूरी पर जाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करो। क्या करो, किसी आर दूरी पर जाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ये कोई पी पॉइंट है, ऐसा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं ध्यान से। तो अगेन अपने पास सोचना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जी, इसको हम ऐसा थोड़ा सीधा बनाते हैं, जो आपके थोड़ा सा हम समझा भी पाए, ऐसा। ये पूरे पे चार्ज है, अंडरस्टूड है, पूरे पे चार्ज है, ज़्यादा गंदा, ऐसा, ठीक है, पूरे पे चार्ज है, राइट। और इसके कारण ध्यान दीजिएगा, इसके कारण यहाँ से आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चाहिए। अगेन अपने पास सेम कि जिसमें आपको चाहिए, आप जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को कंसीडर, ये आपकी इन्फिनाइट है, इन्फिनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत दूर तक जा रहे हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये पूरा ऐसे चल रहा है, ओके, ध्यान देना। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको अगेन गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। अब आपके लिए भलाई यही कि गॉसियन सरफेस याद करके जाओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये गॉसियन सरफेस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये गॉसियन सरफेस। आ जाओ, तो हम अगेन क्या कर रहे हैं, हम लोग गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, शेप पे गए, 3D में गए, ओके, चलिए, ठीक है ऐसा। अब आइए समझते बात को, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि गॉसियन सरफेस लेना है, तो क्या करेंगे, ऐसा, नो दिस इज नॉट गुड,
शुड बी नो 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 इट्स नॉट। आइए यहाँ पे क्या, लीव इट, अपने से बनाते हैं, फिर सीख जाएंगे तो फिर बना लेंगे। आ जाओ कलर चेंज करते हैं और इसको सिलेंडर बनाते हैं। देखो इस वाले केस में क्या सिलेंडर होगा, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो शीट आपके अंदर नहीं है, शीट नहीं आएगा उसमें। आपको सिलेंडर ऐसा सोचना है, ये सिलेंडर आपका है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर आपके पास है और इस सिलेंडर का ये दूरी आपके पास आर है, नो मैटर, ठीक। ये सिलेंडर है, ओके। चलिए ये सिलेंडर आपके पास है, इस सिलेंडर का रेडियस आर के बराबर मान लेते हैं और ये सिलेंडर ऐसा है, मतलब बिल्कुल ऐसा है, और यहाँ से जो दूरियाँ अपने पास है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी जो भी, इसको एल मान लिया, तो इस साइड भी कितना अपने पास है, एल, सिमेट्री बिल्कुल राइट ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर ये कैसा है, ये आपके पास गॉसियन सरफेस है, आपको याद रखना है। अगर मैं एक बार यहाँ पे बना दूँ तो ये इस तरह से ऐसे पार कर रहा है, मतलब ये वाला जो चार्ज है इसके अंदर का जो चार्ज है वही इनक्लोज्ड है, बस समझ बात आ रही ऐसा। तो ये आपके पास क्या है बच्चे, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ओके। चलिए आइए, अब हम क्या, गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है कि आपने गॉसियन सरफेस ले लिया तो अब क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपने गॉसियन सरफेस को ले लिया, अब आप क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, अप्लाइंग गॉस लॉ। अब क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, आइए ध्यान देना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है, क्या चीज का फॉर्मूला है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, इस वाले गॉसियन सरफेस से, इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन अंदर का चार्ज अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। देखो जी इस बार जो चार्ज है ना वो किसके ऊपर है, एरिया पे है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होता है आपको याद होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज, सिग्मा। तो 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, तो 4 मीटर स्क्वायर पे 4 सिग्मा, तो पाई आर स्क्वायर पे कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, राइट ऐसा। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है, ये चार्ज डेंसिटी कहलाता है, क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। जब हम पूरा क्लास करते हैं तो हम लोग यहाँ समझते हैं ये क्या अपने पास है, चार्ज डेंसिटी। 1 मीटर स्क्वायर पे सिग्मा, तो 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, तो 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा, राइट ऐसा। ए मीटर स्क्वायर पे तो ए इंटू सिग्मा, ऐसा चार्ज कितना है, राइट ऐसा। अब हम क्या करेंगे, अगेन अपने पास इसको क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हमने बोला सरफेस 1, इसको हमने बोला सरफेस 2, और इसको जो ऊपर वाला जो लेटरल सरफेस, इसको हमने क्या बोला, सरफेस 3। और अगेन इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आ जाओ, ये अपने पास है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर 1 के लिए प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सेकेंड के लिए, ओके, और प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर 3 के लिए। इसके बाद अपने पास यहाँ से सुनिएगा, ये आपके पास आ रहा है क्यू इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, ऐसा, राइट ऐसा। बात को समझिए, पहला सरफेस ये है, कैसा चार्ज अपने पास है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान देना ऐसा, राइट ऐसा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण जो, मतलब इस ये पूरे कैसा शीट है, इनफिनिटली लॉन्ग शीट है, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सुनिएगा इधर की तरफ होगा ऐसा। और इस वाले सरफेस पे जो छोटा सा सरफेस आप लेंगे ds, इसका भी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ds वेक्टर भी कैसा है, बाहर की तरफ, ओके। अब आइए, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और इसके कारण जो अपने पास, या इसके कारण जो ये आपके बाहर की तरफ होगा, और इस पे अगर छोटा सा सरफेस हम ds लेते हैं तो ds का भी अपने पास कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। अब जब इस वाले सरफेस पे आप छोटा सा सरफेस लीजिएगा तो ध्यान देना, इसका ds वेक्टर इधर की तरफ होगा, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। और बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैसा है बेटा, वो इधर होगा। फिर से देखिए, वंस मोर, राइट ऐसा सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ,
और ds वेक्टर भी इधर की तरफ। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और ds वेक्टर भी इधर की तरफ, और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और ds वेक्टर ऊपर की तरफ, राइट। ऐसा बात समझ में आ रही? ऐसा। अब हमें करना क्या है कि भाई साहब हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, अब इसको अप्लाई करते हैं। आइए फर्स्ट सरफेस पे आइए। पहला सरफेस पे दोनों के बीच का एंगल कैसे, हम यहाँ से कर रहे हैं, इधर देखना ध्यान से, ऐसा। तो पहला अपने पास हो जाएगा EDS कॉस 0 डिग्री। चलिए प्लस सेकंड वाले के लिए आइए, ये आपके पास हो जाएंगे EDS सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाला सरफेस के लिए अगेन अपने पास कैसा हो जाएगा कॉस 0, प्लस तीसरे वाले सरफेस के लिए EDS कॉस 90 डिग्री। कितना? कॉस 90 डिग्री। आप देख लेना थर्ड वाले सरफेस में कितना है 90, यहाँ कितना है 0, यहाँ भी कितना है 0। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर में चार्ज कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो ये वाला पोर्शन है बस यही चार्ज अंदर में होगा। अब इसका रेडियस कितना होगा, मतलब इसका एरिया कितना होगा, तो आपने कहा है इसका रेडियस आपने कितना माना है r, तो इसका सुनिएगा ध्यान से, ऐसा। आइए इसका जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेडियस है वो भी कितना होगा r, तो इसका एरिया कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, पाई r स्क्वायर। कितना होगा? पाई r स्क्वायर। इसका भी एरिया कितना? पाई r स्क्वायर। इसका भी एरिया कितना? पाई r स्क्वायर। इसका भी एरिया कितना? पाई r स्क्वायर, राइट है साहब। तो भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर पे सिग्मा चार्ज है, तो पाई r स्क्वायर पे कितना होगा, तो ध्यान देना इसको ग्रीन, ओके ठीक है, एंड इरेजर, ओके। चलिए आइए, ये क्यू इंटरनल अपन कितना एप्सिलॉन, अंदर में कितना चार्ज है, तो अंदर कितना, आप देखें ये वाला पोर्शन अंदर आ रहा है, तो पाई r स्क्वायर इंटू ये कितना होगा पाई r स्क्वायर इंटू कितना सिग्मा अपन कितना एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। अब देखना EDS cos 0 इसकी वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी EDS प्लस ये भी आपके पास कितना हो जाएगी EDS, और ये कितना हो जाएगी अगर सोचें तो 0 पाई। इधर देखिए ये आपके पास है कितना पाई r स्क्वायर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अब देखना ये कौन थे, ये फर्स्ट सरफेस है, ये आपके पास सेकंड सरफेस है, फर्स्ट है, और ये आपके पास कैसा है सेकंड सरफेस। आइए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक बात आपको समझा दें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपने L लिया, इधर भी कितना लिया, बिल्कुल सिमेट्रिक है, इधर भी कितना L, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी L है और इधर भी कितना है L है। फिर से सुनिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी अपने पास है बिल्कुल कितना है अपने पास ये L, और इधर भी कितना अपने पास है बेटा L। तो क्या इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरी दुनिया से, आप किसी भी पॉइंट का ले लें, सब पॉइंट का दूरियां L L L L L, इस साइड भी अगर किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो सब जगह दूरियां कितना L L L। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड वो तो सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, वो सेम होगा। तो आइए समझते हैं, इधर ध्यान से देखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम क्या करेंगे, E को बाहर कर लेंगे, यहाँ से E को बाहर कर लिया, अंदर क्या बच गया DS प्लस अगेन यहाँ से E को बाहर कर लिया, अंदर क्या बच गया DS अपन। इधर देखिए इधर क्या अपने पास आया था पाई ओके वेट पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। अब देखना ध्यान से, ये ds क्या है इसको समझते हैं। ds क्या है, सेकंड सरफेस, सेकंड चाहे फर्स्ट वाले सरफेस पे जितने भी छोटे छोटे ds लेंगे सबको जोड़ेंगे तो एक सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कुलर प्लेट बनेगा। फिर से सुनिए, सेकंड वाले सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स आप ले लें ds सिर्फ सेकंड वाले सरफेस पे, तो क्या बनेगा सर्कुलर प्लेट। फर्स्ट वाला सेकंड वाला सरफेस या फिर फर्स्ट पे, दोनों पे क्या बनेगा सर्कुलर प्लेट। और इस सर्कुलर प्लेट का जो एरिया आपके पास हो कितना है पाई r स्क्वायर, कितना, जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया और उतना ही इसका एरिया, कितना पाई r स्क्वायर। अब बात को समझते हैं, आइए E आपका बाहर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया पाई r स्क्वायर प्लस E आपका बाहर हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, सॉरी इधर देखिए ऐसा, चलो ये आपके पास क्या हो गया पाई r, सॉरी क्या हो गया, चलो पाई r स्क्वायर इंटू यहाँ देखना ये आपके पास है पाई r स्क्वायर सिग्मा अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। अब देखना ध्यान से,
अगर आप दोनों साइड देखेंगे और कलर चेंज करके आप कहेंगे कि सर यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, आपने कट कर लिया, यहाँ क्या बचा 2e इज इक्वल टू कितना सिग्मा अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। तो e की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है, आप देखिए रिजल्ट को, क्या ये रिजल्ट किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये रिजल्ट आर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। इसका मतलब कैसा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह सेम वैल्यू होगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाला जो आपने रिजल्ट निकाला था लाइन चार्ज के कारण, वो आर पे डिपेंड कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट ये तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो क्या अगर कोई शीट इस तरह से है, सुनिए ध्यान से, ऐसा शीट आपके पास है, इस तरह से चार्जेस है इसके ऊपर, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके होंगे, सुनिएगा प्यार से बिल्कुल, क्या अगर पॉजिटिव है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ होगा, और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यूनिफॉर्म, कैसा अपने पास है यूनिफॉर्म, कैसा है यूनिफॉर्म। इस साइड अगर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होंगे, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं बना रहा हूँ राइट, ऐसा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मेरे प्यारे बच्चे सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट के कारण, सिंगल शीट के कारण, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के कारण सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर इधर भी बताओ, तो इधर भी कितना होगा बच्चे सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, ऐसा, ठीक, ऐसा। अब इसके अगर ग्राफ की बात कर लिया जाए शॉर्टली रिकैप करके, तो इधर वाला अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो एक फिक्स वैल्यू अपने पास आ रही है, ये कितना आ रही है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर वाला अपने पास अगर नेगेटिव मानते हैं, मतलब इधर आपने पॉजिटिव मान लिया तो इधर का साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कैसे हो गए यूनिफॉर्म हो गए। तो हमने क्या किया है, सिंगल लेयर शीट के कारण हमने कर दिया, ओके, हमने सिंगल लेयर शीट के कारण कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ये सारे डेरिवेशंस आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल।